कृपया इस वीडियो को बीच में छोड़े बिना पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी आपके लिए, आपके अपने बच्चे या आपके किसी परिचित के भविष्य से जुड़ी हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन किशनगंज का प्रेसिडेंट हूं वर्तमान में, और मैं खुद 2007 से 2012 तक जवाहर नवोदय विद्यालय मोतीहरा किशनगंज में पढ़ाई भी कर चुका हूं। आज मैं किशनगंज जिले के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। अगर आपके घर, रिश्तेदारी, गांव या मोहल्ले में कोई ऐसा छात्र है जिसने इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है और आगे साइंस लेकर पढ़ना चाहता है, तो ये जानकारी उसके लिए बहुत ही काम की है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मोतीहरा किशनगंज ने साल सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं साइंस की खाली रह गई बहुत सी सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब आप जान लीजिए कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है। जिसने इस साल 2026 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की हो वो आवेदन कर सकता है। 10वीं में कम से कम 60% नंबर पूरा एग्रीगेट होना चाहिए। साइंस में भी 60% नंबर होना चाहिए, और अगर मैथ अगर लेना चाहता है तो मैथ में भी 60% नंबर होना चाहिए। जन्म तिथि 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच होनी चाहिए, और किशनगंज जिले से ही किसी स्कूल से वो 10वीं की पढ़ाई किया हुआ हो। अब ये जान लेते हैं कि चयन कैसे होगा। दाखिला 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट से होगा। पहले सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। अगर सीटें बचती है, जो कि बहुत बची हुई है, तो बिहार बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के विद्यार्थियों को भी मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कोई परीक्षा आपको देने की जरूरत नहीं है, 10th के नंबर के आधार पर आपका हो जाएगा। अगर आपका बच्चा इन शर्तों को पूरा करता है तो इस अवसर को आप बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि नवोदय में पढ़ाई किस माध्यम से होती है, कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद क्यों नाम कटवा रहे हैं, और नवोदय में फीस का क्या नियम है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है साइंस की। इसी वजह से हिंदी बैकग्राउंड के कुछ बच्चों को एडमिशन वो ले तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो इंग्लिश में पढ़ाई को देखकर डर जाते हैं और वो नाम कटवा ले रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि आप आइए, कुछ दिन, 1-2 दिन आप क्लास कीजिए, उसके बाद आप एडमिशन ले लीजिए। तो इसके बाद क्या होगा कि ऐसे में विद्यालय के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो नाम लेने, एडमिशन लेने और नाम काटने के अलावा भी और दूसरे कामों में वो तवज्जो दे पाएंगे और उसी मुस्तैदी से काम कर पाएंगे। अपने ऊपर अगर आपको भरोसा है, लेकिन अगर, तो आप इसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस अवसर को बिल्कुल मत छोड़िए, आप मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब फीस को भी लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सुन लीजिए। नवोदय विद्यालय में शिक्षा, रहना, खाना, किताबें, ड्रेस सब कुछ बिल्कुल फ्री है, लेकिन 11वीं और 12वीं कक्षा में होने के कारण कुछ बच्चों से विद्यालय विकास निधि के नाम पर एक मामूली शुल्क लिया जाता है। यह किसके लिए बिल्कुल फ्री है? सभी लड़कियों, SC/ST वर्ग के छात्रों, दिव्यांग यानी विकलांग बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे BPL आने वाले परिवार के बच्चों को कोई फीस नहीं देनी है। 11-12 में भी फीस नहीं देनी है, इनके लिए सब कुछ फ्री है। अब ये जान लीजिए कि किनको फीस देनी होगी और कितनी देनी होगी। तो जनरल और OBC वर्ग के जो छात्र हैं, जो लड़के हैं और BPL में नहीं आते हैं, वैसे स्टूडेंट को 600 रुपया प्रति महीना देना है। अगर माता पिता किसी के सरकारी नौकरी में है तो यह शुल्क 1500 रुपया प्रति महीना हो जाता है। यह फीस कैसे देनी है? क्या एक ही बार में दे देना है, या हर महीने देना है, या हर 3 महीने में देना है, 6 महीने में देना है? तो ये आप पर पूरे तरीके से है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। 2 साल में आपको देना है, चाहे तो आप हर महीने दे दीजिए, या चाहे आप 6 महीना, साल भर अपने मुताबिक दे दीजिए, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अब मैं आपको अपने अनुभव की कुछ बात करता हूं कि 2007 से 2012 तक नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की। उस वक्त 40 सीट थी साइंस की, आज 80 है, यानी पहले से भी अवसर दुगना हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी कई सीटें खाली रह जाती है। आजकल कुछ लोग कहते मिलेंगे कि नवोदय में पहले जैसी पढ़ाई नहीं होती। मेरे अनुभव में यह धारणा सही नहीं है। आज भी नवोदय में सभी विषयों के योग्य शिक्षक,
साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल की सुविधाएं, 24 घंटे का शैक्षणिक माहौल उपलब्ध है। सफलता का सबसे बड़ा आधार जो होता है ना, वो किसी भी स्कूल से पहले विद्यार्थियों की अपनी मेहनत होती है। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब कहीं जाकर कुछ कारीगर करता है। अब अंत में एक दिल की बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को केवल एडमिशन की सूचना भर नहीं समझिए, ये हमारे जिले के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक प्रयास है। आज आप सबके बीच में जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर की संस्था मौजूद है, जो किसी मिनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। तो ये सुनिश्चित करना चाहिए हम सबको कि केवल जानकारी के अभाव में कोई भी सही छात्र रह ना जाए। अगर आपके घर परिवार, रिश्तेदार, गांव या मोहल्ले में कोई ऐसा छात्र है जो इसमें एडमिशन लेने के योग्य है, तो कृपया यह जानकारी उसके परिवार तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर, एक व्हाट्सएप मैसेज या एक कॉल किसी बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। मैं किशनगंज जिले के सभी शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और अपने सभी नवोदय साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इसमें सहयोग दीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बार नवोदय की कोई भी सीट खाली न रहे। अगर एक योग्य विद्यार्थी को उसका उचित अवसर मिले तो मैं निहाल अहमद अपने आप को काफी सफल मानूंगा। इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो की सफलता होगी कि एक भी योग्य व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए और वो जाकर एडमिशन ले ले, तो किसी के भविष्य को आप एक नया रूप देने के लिए एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निहाल अहमद, जवाहर नवोदय विद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन का इस बार का प्रेसिडेंट। धन्यवाद।